सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। हे माय लवली फूडीज, कनक्स किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, डिलीशियस केक की रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे और इसका नाम है एगलेस कैरेट केक इन प्रेशर कुकर। ये केक कुकर में बहुत ही यम्मी, स्पॉन्जी और मॉइस्ट बनता है और आप इसे आसानी से अपने बच्चों के स्नैक बॉक्स या टिफिन बॉक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं प्रेशर कुकर में ये कैरेट केक। और आज मैंने ऑरेंज गाजर यूज़ किए, लेकिन अगर लाल गाजर सीज़न में है तो आप ये कैरेट केक लाल गाजर से भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम अपना प्रेशर कुकर प्रीहीट कर लेंगे, जिसके लिए मैंने ये प्रेशर कुकर लिया है और मैं इसमें ये रेगुलर सॉल्ट डाल रही हूँ बेस के ऊपर। इसे अच्छे से फैला देंगे ताकि इसका 1/2 इंच जितना लेयर बन जाए। नमक डालने से इस कुकर का टेम्परेचर इवनली मेंटेन रहेगा ओवन के जैसा। अब नमक की लेयर के ऊपर मैं स्टैंड रख रही हूँ ताकि बेकिंग टिन डायरेक्टली बेस को ना टच करे। और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा और हाइट देने के लिए मैं उसके ऊपर ये प्लेट रख रही हूँ। तो अभी इसका बेस तैयार हो गया है केक टिन रखने के लिए। अब इसे ढक्कन से कवर कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसका रबर नहीं निकाल रही हूँ, पर मैंने इसका विसिल निकाल दिया है। अब इसे बंद करके मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक के लिए प्रीहीट कर लेंगे। तो जब तक ये प्रीहीट हो रहा है, नेक्स्ट एक बोल में मैं डालूंगी दही और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी शुगर और इसे अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि शुगर दही में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो इसे अच्छे से 1 मिनट तक के विस्क कर लीजिए ताकि इसमें कोई भी शुगर का लम्प्स ना रहे। तो ये मिक्सचर अच्छे से स्मूथ हो गया है। नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा और फिर इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट तक के लिए। ऐसा करने से बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा एक्टिव हो जाएगा और फ्लफ़ी हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा फ्रॉथी हो गया है ऊपर से और थोड़ा सा फ्लफ़ी भी दिख रहा है। इससे हमारा केक बहुत ही स्पॉन्जी और एयरी बनेगा। अब इस मिक्सचर में मैं ऐड करूँगी ऑयल और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी ग्रेटेड कैरेट्स। आप चाहें तो यहाँ पे लाल गाजर भी यूज़ कर सकते हैं अगर सीज़न में है तो। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी मैदा, जिसे मैंने पहले से ही छान लिया है। और फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, यानी कि दालचीनी का पाउडर। आप चाहें तो इसकी जगह वेनिला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करूँगी ताकि इसका स्मूथ और थिक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी बैटर तैयार हो जाए। तो इसे मिक्स करते हुए थोड़ा थोड़ा दूध ऐड कीजिए। आप ये देख सकते हैं कि तैयार है। यहाँ पे मैं अब थोड़ी सी किशमिश ऐड कर रही हूँ और इसे भी मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो आप अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब ये बैटर रेडी हो गया है। इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। अब मैं इसे इस केक टिन में ट्रांसफ़र कर लूँगी, जिसे मैंने पहले से ही ग्रीस करके बटर पेपर लगा दिया है। और इसे 1 से 2 बार किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर टैप कर लेंगे ताकि इसके ऊपर कोई एयर बबल्स ना रहे। और फिर मैं इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल कर रही हूँ। यहाँ पे मैं थोड़े से मिक्स ड्राई फ्रूट यूज़ कर रही हूँ। तो अब ये रेडी है प्रेशर कुकर में कुक होने के लिए। तो कुकर खोल के इसे उस प्लेट के ऊपर केयरफुली रख देंगे, क्योंकि कुकर इस समय अच्छे से प्रीहीट हो गया है। तो इसे अच्छे से कुकर में प्लेस कर लीजिए सावधानी से और फिर इसे लिड से कवर करके कुक करेंगे लो से मीडियम फ्लेम पर 35 to 40 मिनट्स तक। ध्यान रखिए फ्लेम लो टू मीडियम के बीच में ही होना चाहिए। और अगर आपको चाहिए तो आप इसे 30 मिनट के बाद चेक भी कर सकते हैं और टूथपिक डाल के इंसर्ट करके चेक कर सकते हैं कि पका है कि नहीं। अब 35 to 40 मिनट्स के बाद मैं चेक कर रही हूँ लिड को हटा के। इसमें अगर आप नाइफ़ या टूथपिक इंसर्ट करेंगे वो क्लीन निकलती है, इसका मतलब ये पूरा कुक हो गया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे केयरफुली निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद मैं एक शार्प नाइफ रन करूँगी इसके पूरे चारों तरफ। फिर इसे किसी प्लेट में अपसाइड डाउन इन्वर्ट कर लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से निकल गया है और ये कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो बस अब इसका बटर पेपर निकाल देंगे। ये देखिए कितना मॉइस्ट और स्पॉन्जी बना है। मैं आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ। ये बहुत ही अच्छा थिक
फ्लफ़ी और मॉइस्ट केक बना है। अब मैं आपको इसका एक पीस काट के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना एयरी और स्पॉन्जी दिख रहा है। तो अब ये तैयार है एंजॉय करने के लिए। ये बहुत ही हेल्दी है आपके बच्चों के स्नैक बॉक्स के लिए एंड इवन फॉर योर टी टाइम स्नैक। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।